हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम छत्तीसगढ़ से मान्य धन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं। पिछले सेशन में 65 क्वेश्चन मैं कवर करा दिया था। ठीक है जी, सभी एग्जाम के इंपॉर्टेंट है। पीएससी प्री हो गया, मेंस की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, व्यापम में जैसे जाएंगे तो हॉस्टल वार्डन, प्रयोगशाला हो गया, प्रयोगशाला के साथ साथ आपका सीजी पुलिस हो गया, टीचर भर्ती हो गए, उन सभी एग्ज़ाम के लिए जो है इम्पोर्टेंट। ठीक है, जो भी आपका एग्ज़ाम 2024 तैयारी कर रहे हैं या जो भी वैकेंसी आने वाली है उसी के अकॉर्डिंग जो सभी सेशन को चलाई जा रही है। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है जी, ऐसा नहीं है मतलब कोई भी क्वेश्चन उठा के आपको यहाँ पे बता दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए यहाँ पे जो है साथ में जो यहाँ पे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे उसको भी इंक्लूड कर दिया गया है, ताकि जो कंटेंट पढ़ाया जाता है ये आपका जो है इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है जी, तो छत्तीसगढ़ में तिब्बती शरणार्थी को कब बसाए हुए थे? ठीक है, छत्तीसगढ़ में तिब्बती शरणार्थी को बसे हुए थे सामरी पाट में, मैन पाट में, नारायणपुर में या बचेली में। ठीक है, तो इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ में आप सभी को पता, भारत की तरफ से छत्तीसगढ़ में जो है जितने भी तिब्बती शरणार्थी को भारत में जो है बसाया गया था, छत्तीसगढ़ के कहाँ पे, सरगुजा जिले के अंतर्गत, ये सरगुजा जिले के अंतर्गत आती है। मैन पाट में इसको बसाया गया है। ठीक है, इसको छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है। किसको? मैन पाट को। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के शिमला कहा जाता है। इसको जो है छोटा तिब्बत भी बोला जाता है। ठीक है जी, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, लिखते भी नहीं बनता। ठीक है, तो इसको जो है छोटा तिब्बत के नाम से जानते हैं। 1962 में, ठीक है, 1962 में, याद रखिएगा 1962 में यहाँ तिब्बती शरणार्थी को जो है बसाया गया था। ये जो है मान नदी, याद रखिए मान नदी सुने होंगे। मान नदी का ओरिजिन या इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो यही मैन पाट से होता है। ठीक है जी, यहाँ पे जो है भूकंपन जो है क्षेत्र जलजली क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे तो दबा दबा आपको जो है लगेगा। ठीक है जी, मतलब बहुत ही अच्छी जगह है। ठीक है, यहाँ पे दर्शनीय स्थल में जलप्रपात वगैरह यहाँ पे जो है बना हुआ है। यहाँ पे जो है मैन पाट जो है मतलब बहुत ही सुंदर मानी जाती है। ठीक है जी, मतलब जो है सौंदर्य, जो मुकुटधर पांडे हैं, आप इनके बारे में जानते होंगे। ठीक है, इन्होंने अपनी जो है रचना के दौरान जो मेघदूत की रचना किए गए, तो छत्तीसगढ़ का स्वर्ग का द्वार इसीलिए इसको जो है कहा गया है। ठीक है, अभी जाइएगा घूम के आइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी अच्छे यहाँ पे जो है पर्यटन स्थल है, देखने को आपको मिलेगा। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खुरसेल घाटी, याद रखिए खुरसेल घाटी ये आपके कौन से जिले में जो है स्थित है? ये आपका CGPSC ACF के पेपर में आया, रेंजर के पेपर में, ACF के पेपर 2016 के। ठीक है जी, पिछला क्वेश्चन भी कराया तो वो भी आपका जो है प्री में आया हुआ है। बलरामपुर, नारायणपुर, जसपुर या बीजापुर। तो खुरसेल घाटी कौन से जिले में स्थित है? तो ये जो है बी ऑप्शन, नारायणपुर जिले में स्थित है। और ये क्यों प्रसिद्ध है खुरसेल घाटी? ये जो है छत्तीसगढ़ में इसलिए प्रसिद्ध है खुरसेल घाटी, क्योंकि यहाँ पे अच्छे प्रकार के, सर्वोत्तम प्रकार के जो है सागौन के पेड़ यहाँ पे जो है मिलते हैं। ठीक है, इसलिए जो है खुरसेल घाटी जो नारायणपुर जिले के अंतर्गत आती है, जो है सर्वोत्तम प्रकार के सागौन पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे जो है प्रसिद्ध है। ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आपके जाएंगे तो नारायणपुर जिला में जो है और क्या चीज़ फेमस है? तो ये आपका अबूझमाड़ जानते हैं, जहाँ पे पाषाणकालीन अवशेष मिले हुए हैं। छोटे डोंगर, यहाँ पे प्राचीन मंदिर के जो भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नारायणपुर में विवेकानंद आश्रम है, जो 1985 पे जो है आत्मानंद के द्वारा जो है बना हुआ है आश्रम, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में जो पर्यटन मंडल का जो गठन कब किया गया था? 2001 में, 2002 में, 2003 में या 2004 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 2002। याद रखें, तो छत्तीसगढ़ में जो पर्यटन मंडल का जो गठन है सन 2002 में किया गया था। ये आप कौन से पेपर में आया हो? तो ACF के पेपर में आए हुए देख सकते हैं। ठीक है जी, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नथिया नावा गाँव जो पर्यटन विश्राम गृह है, ठीक है, तो नथिया नावा गाँव जो पर्यटन विश्राम गृह कौन से जिले में स्थित है? ठीक है, तो ये भी आपका ACF के पेपर में आया हुआ है। इसको इसलिए जो है क्वेश्चन मतलब जो है यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन कैसे, कंटेंट कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्वेश्चन कैसे, क्वेश्चन जो है एग्जामिनर होते तैयार किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन कहीं से भी बनाया जा सकता है। ठीक है जी, तो नथिया नवा गाँव जो है पर्यटन जो विश्राम गृह कौन से जिले में स्थित? सूरजपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर या जसपुर जिले में? तो इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका कांकेर जिला में है। ठीक है जी, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नथिया नवा गाँव जो पर्यटन विश्राम गृह है ये आपके कांकेर जिले में है। कांकेर जिला में जाएंगे तो आपका जो है ये आपका सिंहवासनी जो मंदिर है, गड़िया पहाड़ आपको देखने को मिलेगा। तो ये सभी जो है कांकेर जिले में आपका
दर्शनीय स्थल है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसीलिए कांकेर जिला में देखें, सुने होंगे गड़िया महोत्सव कहाँ मनाई जाती है, आपके पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, तो कांकेर में जो है मनाई जाती है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 70वां क्वेश्चन है, ठीक है। प्राचीन जो गंधेश्वर महादेव का जो मंदिर है, ठीक है, प्राचीन मंदिर है, बहुत पुरानी मंदिर है, ठीक है। गंधेश्वर जो भगवान महादेव को समर्पित है मंदिर, ठीक है। प्राचीन जो गंधेश्वर महादेव मंदिर, ये आपके जो है छत्तीसगढ़ में कहाँ पे स्थित है, ठीक है। ये आपके जो असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ है, पीएससी में देख सकते हैं 2016 के पेपर में, मल्हार में, तालागांव में, रतनपुर में, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर आपका जो है आज को आपको देना है, पिछले सेशन में मैं बता चुका हूँ इसको, ठीक है जी। तो प्राचीन जो गंधेश्वर महादेव का जो मंदिर है, भगवान शिव जी के मंदिर को समर्पित है, ये आपके कौन से जिले में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है छोटा तिब्बत कहलाता है, ठीक है। और पेपर कहाँ पे आया हुआ है, ये आपके पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 के पेपर में आया हुआ है, सामरी पार्ट में, मैन पार्ट में, जसपुर पार्ट में, या जारंग। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है मैन पार्ट में, ठीक है। जब भी बताया मैं जो इसके बारे में, तो इसका मैन पार्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, हजरत मूसे खां का दरबार कहाँ पे स्थित है, कबीरधाम में, राजनांदगांव में, दुर्ग में, या रतन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, रतनपुर। याद रखिए, तो हजरत मूसे खां का दरबार कहाँ पे है, ये आपका रतनपुर में है। तो रतनपुर से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे आपका महामाया मंदिर कहाँ पे है, रतनपुर में है, ठीक है जी। राम टेकरी मंदिर कहाँ पे है, तो ये भी आपका रतनपुर में स्थित है, ठीक है। सती चौरा कहाँ पे है, तो ये भी रतनपुर में है। लखनऊ मंदिर, जिसको एक वीरा मंदिर के नाम से जानते हैं, ये भी आपका जो है यहीं पे है। रतनपुर का किला, ठीक है, जिसको गज किला भी कहा जाता है, जहाँ पे जो है रावण अपने सिर काटते हुए ऐसे मूर्ति यहाँ पे स्थापित हुआ है, ठीक है, प्रतिमा है। ये आपका है हजरत मूसे खां दरगाह, भी तो बताया मैंने, यहाँ पे जो है दरगाह जो है यहाँ पे है, ठीक है जी। बादल महल जो रतनपुर में है, ठीक है जी, राजसी के द्वारा बनवाया गया था। भैरम बाबा का मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर, ये सभी आपका स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तालागांव के संबंध में, ठीक है, तालागांव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। ये आपका व्यापम में आया हुआ है, यह मनियारी नदी के तट पे बसा हुआ है, यहाँ देवरानी जेठानी का मंदिर स्थित है, यहाँ अद्भुत रुद्र शिव की प्रतिमा जो प्राप्त हुई है, या डी उपयुक्त सभी कथन यहाँ पे सही हैं, ठीक है। तो इस कौन सा सही उसको बताना है। तो यहाँ मनियारी, ठीक है। तो तालागांव में पिछले से बताया था कि जो मनियारी नदी के तट पे जो ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल तालागांव स्थित है, ठीक है। अमेरिका का तालागांव, ठीक है, मनियारी नदी के तट पे आपका जो है स्थित है, ठीक है जी। ये सही हो गया, ठीक है जी, करेक्ट है। यहाँ पे देवरानी जेठानी का मंदिर है, ठीक है जी। तो देवरानी जेठानी का मंदिर है, यहाँ पे कौन से भगवान को जो है मंदिर है, तो भगवान शिव जी का मंदिर है, जो कि छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन मंदिर है, ठीक है। 5वीं से 6वीं शताब्दी में इस पर निर्माण हुआ था, ठीक है जी। जो सरपुरी शासनकाल के दौरान यहाँ पे जो निर्मित करवाया गया था, और पूर्ण रूप से लाल बलुआ पत्थर से निर्माण किया गया है, ठीक है जी। गुप्त कालीन का मध्य उदाहरण इसको माना जाता है, ठीक है जी। इसके बाद देखते हैं, भगवान ये जो है अद्भुत रुद्र शिव की जो प्रतिमा यहाँ से हुई है, ठीक है। ये कहा जाता है ये जो है रुद्र शिव की अष्टभुजी प्रतिमा है, जो तालागांव में आपका स्थित, ये भी लाल बलुआ पत्थर से आपका बना हुआ है, सरपुरी शासकों के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है जी। मतलब जो है उपयुक्त सभी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे जो है आप पूरा डिटेल पढ़े होंगे, तभी ऐसे टाइप के क्वेश्चन को आप लगा पाएंगे, ठीक है जी। तो इसलिए डिटेल पढ़ाया हुआ है, ठीक है, जो पढ़ें तो उससे आंसर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनियारी नदी के तट पर स्थित चर्चित पर्यटन स्थल जहाँ से रुद्र शिव की मूर्ति मिली है, ठीक है, आपके व्यापम में आया हुआ है, भोरमदेव, तालागांव, चैतुरगढ़, या कबीरधाम। याद रखिए, तो मनियारी नदी के तट पे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो अभी बताया मैंने, तालागांव जो शहर आपका जो है बसा हुआ है। नंबरिंग में मत जाइएगा, ठीक है, ABCD वाला में, ठीक है, वो मिस्टेक हो गया है। तो मनियारी नदी के तट पे जो है तालागांव शहर, अमेरिका का तालागांव बोलते हैं, ठीक है, ये आपका जो है बसा हुआ है, ठीक है जी। साथ ही साथ यहाँ पे जो चर्चित पर्यटन स्थल, जहाँ पे भगवान रुद्र शिव के जो मूर्ति यहाँ पे जो है मिला हुआ, अभी बताया मैंने, ठीक है, इसके पिछले सेशन में। तो इसका जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, अमेरिका का तालागांव निम्न जो है किन नदियों के संगम पे स्थित है। शिवनाथ और मनियारी नदी, शिवनाथ और अर्पा नदी, शिवनाथ और महानदी, या लीलागढ़ शिवनाथ नदी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवनाथ नदी और मनियारी नदी, ठीक है। तो अमेरिका का जो तालागांव जो है किन नदियों के संगम पे जो समीप स्थित है, और CGPSC प्री में आया हुआ देख सकते हैं। ऐसा नहीं मतलब तालागांव से एक ही क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, इससे हर तरह के क्वेश्चन जितना बन सके उससे आपसे पूछा जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपका जो है ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो ये
शिवनाथ नदी और मनियारी नदी, इन नदियों के संगम में जो है आपका अमेरिका का ताला गांव बसा हुआ है। ठीक है जी। और एक क्वेश्चन आया हुआ है प्री 2015 में। ठीक है जी। तो ऐसे क्वेश्चन और जो एग्जामिनर क्वेश्चन तैयार किए थे, एक क्वेश्चन से एक मतलब जो एक टॉपिक से एक ही क्वेश्चन नहीं बनेगा, उससे कई हजार क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 76वां क्वेश्चन है और दामाखेड़ा निम्न में से किससे संबंधित है। ठीक है जी। तो दामाखेड़ा निम्न में किससे संबंधित है, एक क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है, CGPSC प्री 2015 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है जी, 2015 के पेपर में। तो दामाखेड़ा सतनाम पंथ से संबंधित है, कबीर पंथ से संबंधित है, तेरह पंथ से संबंधित है या भग्न मंदिर से संबंधित है। ठीक है। तो दामाखेड़ा निम्न में किससे किससे संबंधित है, तो ये जो है कबीर पंथ से संबंधित। ठीक है। तो ये जो दामाखेड़ा ये आपका कहाँ पे आता है, बलौदाबाजार जिला के अंतर्गत आती है। यहाँ पे कबीर पंथियों का जो प्रसिद्ध जो है तीर्थ स्थल यहाँ पे जो है स्थल माना जाता है। ठीक है। यहाँ पे जो है सर्वप्रथम जो कबीर पंथियों के जो है 12वें जो वंश गुरु उग्र नाम साहब के द्वारा यहाँ पे कबीर मठ की स्थापना किया गया था, 1903 में की गई थी। ठीक है जी। तो इसलिए इसको जो है दामाखेड़ा को जो पंथियों कबीर पंथियों को प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पातालेश्वर महादेव का मंदिर। ठीक है। पातालेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ पे स्थित है, ये आपका व्यापम असिस्टेंट महालेखक परीक्षा 2015 में आया हुआ है, बारसूर में, रतनपुर में, पाली में या मल्हार में। तो पातालेश्वर महादेव कहाँ पे जो है भगवान शिव जी का मंदिर है। ठीक, पातालेश्वर महादेव मंदिर ये जो है मल्हार में स्थित है। ठीक है जी। बिलासपुर जिला के अंतर्गत आती है मल्हार, तो यहाँ पे स्थित है। ठीक है। तो ये आपका जो है पातालेश्वर मंदिर, ठीक है, ये जो है महादेव जी को मंदिर को समर्पित है। यहाँ पे चतुर्भुज विष्णु मंदिर है, डिडनेश्वरी मंदिर है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपका डिडनेश्वरी मंदिर और भगवान विष्णु जी का मंदिर चतुर्भुजी विष्णु मंदिर। ठीक है जी। और यहाँ पे पातालेश्वर के साथ साथ यहाँ पे पातालेश्वर मंदिर, ये तीनों आपका यहाँ पे स्थित है। हर साल आप देखेंगे कि जो है मल्हार महोत्सव बिलासपुर में यहाँ पे जो है जो हर साल इसका आयोजन मल्हार महोत्सव यहीं पे जो है आयोजन यहाँ पे किया जाता है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हटकेश्वर महादेव का जो मंदिर कहाँ पे स्थित है, कुरुद, सिमगा, रायपुर या दुर्ग मंदिर के गर्भगृह में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका रायपुर में। ठीक है। तो हटकेश्वर मंदिर, ठीक है, भगवान महादेव का मंदिर है, महादेव को समर्पित है, तो ये मंदिर रायपुर में स्थित है। और एक क्वेश्चन देख सकते हैं आया हुआ है, रायपुर में और क्या चीज़ फेमस है, तो आपका दूधाधारी मठ है, चंद्रखुरी, ठीक है, माता कौशल्या का मंदिर है, भगवान राम की माता जी हैं, आरंग जिसको छत्तीसगढ़ के मंदिरों के नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है। भांडल देव मंदिर है। ठीक है जी। चंपारण ये आपके रायपुर में है। ठीक है। और वल्लभाचार्य के जन्म स्थली माना जाता है, वैष्णव संत वल्लभाचार्य, कई बार एक क्वेश्चन भी आया हुआ है। चंपारण रायपुर में जो है बताया हटकेश्वर मंदिर। ठीक है। रामचंद्र देव जो कलचुरी वंश के शासक है, ये मंदिर इन्होंने निर्माण कराया था। श्रीधाम अधौरी मठ ये जो है रायपुर में है। ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर, इसकी स्थापना है आपका हनुमान, राम, सीता, शिवलिंग या आपका शेषदेव विष्णु। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा खरौद जो है आपका जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आती है। और यहाँ पे जो है लक्ष्मणेश्वर मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है। ये यहाँ पे एक शिवलिंग स्थापित किया गया है, एक क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है। तो लक्ष्मणेश्वर मंदिर पहले बात तो कहाँ है, तो यहाँ पे खरौद में है। ठीक है। प्राचीन नाम इसको जो है पहले इंद्रपुर के नाम से जाना जाता था। ठीक है जी। और इसको छत्तीसगढ़ के काशी कहा जाता है। इसके गर्भगृह में जो है शिवलिंग जो है स्थापित है। ठीक है। कहा जाता है सोमवंशी शासकों के द्वारा जो है लगभग 6वीं शताब्दी में जो ईशान देव जो पांडुवंश के शासक है, इन्होंने इसका निर्माण कराया था। ठीक है। इसका जीर्णोद्धार कलचुरी शासक रत्नदेव तृतीय के द्वारा करवाया गया था। ठीक है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है PSC में। ठीक है जी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 80वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी कलचुरी मंदिर मठ एवं राजा से सुमेलित नहीं है, उसको बताना है। ठीक है। कलचुरी मंदिर मठ एवं राजा सुमेलित नहीं है। पृथ्वी देवेश्वर मंदिर या आपका तुम्बाड़, पृथ्वीदेव प्रथम ने इसका जो है निर्माण करवाया था। विष्णु मंदिर जो जांजगीर चांपा में है, जाजरलदेव प्रथम ने निर्माण करवाया था। शिव मंदिर जो पाली में है, ठीक है, पृथ्वीदेव द्वितीय के द्वारा निर्माण करवाया गया था। या आपका लक्ष्मण मंदिर जो खरौद है, जो रत्नदेव द्वितीय के द्वारा जो है निर्माण करवाया था। कौन सा जो सुमेलित नहीं है उसको बताना। तो इसका जो है C ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो शिव मंदिर है पाली मतलब कोरबा। ठीक है। कोरबा के जो कोरबा जिले के अंतर्गत जो पाली आता है, यहाँ पे जो भगवान शिव जी का मंदिर है, यहाँ पे जो पृथ्वी देव द्वितीय से संबंधित नहीं, बाकी जो है A, B और D इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक मिनट ना, हाँ, तो यही जो है आपका जो है C ऑप्शन यहाँ पे जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है जी। बाकी जो है सभी आपका सुमेलित है। ठीक है जी। बाणवंशी शासक पृथ्वीदेव जो है बाणवंशी शासक विक्रमादित्य के द्वारा जो है मंदिर को बनवाया गया था। ठीक है जी। तो चलिए आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा
ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। ठीक है, इस तरह का जो कंटेंट लाया जाता है जाके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन बार बार इसीलिए रिपीट किया जाता है ताकि जो स्टूडेंट होते हैं उन एग्जाम में जो है क्वेश्चन गलत लगा के आते हैं, इसलिए एग्जामिनर क्वेश्चन को रिपीट करता है बार बार। ठीक है जी, तो बाकी आप समझदार हो। चलते हैं मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे पीडीएफ वगैरह यहाँ पे जो है अपडेट वहाँ पे करता रहता हूँ। ठीक है जी, थैंक यू।